नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस पुस्तकों के कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। बाबा साहेब की एक ऐसी रचना जो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है, बुद्ध एंड हिज धम्मा। इसी का ये हिंदी अनुवाद जो भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है, वही आप तक पहुंचाने का ये प्रयास है। आपने देखा कि पिछली कड़ी में कैसे राजा बिंबिसार को परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम उत्तर देते हैं, और जो राजा बिंबिसार ने कहा कि भाई ये जो उम्र है आपकी, ये युवावस्था है आपकी, ये संन्यास ग्रहण करने का वक्त नहीं, ये वक्त है काम भोगों में लिप्त होने का, विषय भोगों में जाने का। और देखिए राजकुमार सिद्धार्थ क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हे राजन, मुझे आकाश से गिरती हुई बिजली से डर नहीं लगता, मुझे आकाश से गिरती हुई बिजली से बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे सांपों से भी डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है विषय भोगों से, इन इंद्रियों के विषयों से डर लगता है। फिर वे कहते हैं कि मुझे आग के शोलों से भी डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर लगता है इन इंद्रियों के विषयों से। और ये इंद्रियों के विषय, ये अस्थिर विषय है। देखिए परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम क्या कहते हैं कि ये जो इंद्रियों में जो छोटी छोटी चाहतें उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल अस्थिर है, हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक है, जो संसार में अंत शून्य और माया के सदृश है। आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं, जब वे उसे ग्रस लेते हैं तब तो इनका ही क्या। परिव्राजक सिद्धार्थ कहते हैं कि आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। ये ऐसे विषय हैं, इंद्रियों के विषय, ये आदमी के चित्त को चंचल बना देते हैं। तो फिर इनका कहना ही क्या, मर्त्य लोक तो क्या, दिव्य लोक में भी विषयानुरक्त को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता है। हम जिस लोक में हैं ये तो मर्त्य लोक है, लेकिन सब जगह में इंद्रियों के विषयों पर लोग बड़े अस्थिर हैं, उनका चित्त चंचल बन जाता है। फिर वे कहते हैं कि जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग की कभी तुष्टि नहीं होती, बिल्कुल उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वालों की कभी प्यास नहीं बुझती। परिव्राजक सिद्धार्थ कह रहे हैं कि भाई ये जो मन की जो चंचलता है, मन में उत्पन्न होने वाला जो लालच है, ये जो तृष्णा है, ये कभी इसका शमन नहीं होता, इसे जीतना होता है। ये लालसा कभी कम नहीं होती। वे कहते हैं कि इस विषयों की कामना रखने वालों की कभी प्यास नहीं बुझती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ईंधन से वायु प्रेरित आग की कभी तुष्टि नहीं होती। यदि कोई आग जल रही है और नीचे लकड़ी बार बार डाली जा रही है, तो वो आग कभी नहीं बुझती, वो आग जलती ही रहती है। और इसलिए फिर वे कहते हैं कि विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है। ये जो काम विषय है, इंद्रियों के विषय है, इनसे बढ़कर संसार में कोई विपत्ति नहीं है। ये सबसे बड़ी विपत्ति है। अविद्या में ग्रसे रहने के ही कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं, और एक बार विषयों से भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर उनकी कामना करेगा। परिव्राजक सिद्धार्थ राजा बिंबिसार को यह बात समझा रहे कि भाई एक बार अगर ये समझ में आए कि ये इंद्रियों के विषय
बहुत परेशान करते हैं, और यही वो आसक्ति भी है, और यही तृष्णा भी है, और ये सिर्फ हमारी अविद्या के कारण है। तो फिर किसी बुद्धिमान को अगर ये बात पता चल जाए तो वो फिर वही विषयों की कामना क्यों करेगा? फिर वे कहते हैं कि समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजय होने की कामना करते हैं या नहीं करते? करते हैं, क्योंकि सभी को अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने की लालसा होती है। एक सीमा तक जीत लेने के बाद जमीन को, भूभाग को, फिर उससे आगे जाने की, फिर उससे आगे का क्षेत्र काबिज करने की कामना होती ही है। तो परिव्राजक सिद्धार्थ कहते हैं कि जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती है। ये तृष्णा हमेशा बढ़ती ही रहती, ये कभी कब नहीं होती। फिर कहते हैं कि आकाश से स्वर्ण वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्र को जीत लेने पर भी, और शक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मांधाता विषयों में अतृप्त ही रहा। ये कहानी तो बार बार सुनी जा रही है कि ऐसा तो होता ही रहा है। हम लोग भी अपना जीवन यापन करते हुए ये हमेशा देखते हैं कि एक चीज खत्म नहीं होती कि दूसरी चीज की लालसा फिर सामने खड़ी हो जाती है। वो चीज पा लेने पर तीसरी चीज की लालसा, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद छठी। कहीं कहीं इसकी कोई रोकथाम नहीं है। फिर वे कहते हैं कि जब इंद्र ने वृत्र के भय के मारे अपने आप को छिपा लिया था, उस समय नहुष स्वर्गलोक का सुख भोग कर भी अहंकार के वशीभूत होकर ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर भी विषयों में अतृप्त हो रहा था। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा? परिव्राजक सिद्धार्थ कहते हैं कि इसका कौन स्वागत करेगा? जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो वक्कल वस्त्र धारण करते थे, जो फल मूल खाकर ही गुजारा करते थे, और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थी। विषयासक्त मनुष्य, इसके लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह अपने मदमत्त हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वही करता है, और जो करना चाहिए वो नहीं करता है, और इससे आहत होकर वह भयानक दुख को प्राप्त हो जाता है। ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रखे जाते हैं, जो विषय की वंचना के अनंतर जहां से आते हैं वहां लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इसमें आनंद बनाएगा? ऐसा कोई भी भोग नहीं है कि जो भोग बहुत देर तक टिका रह जाए। एक क्षण में उसको पा लेने के बाद फिर उसकी वही लालसा जैसी की वैसी मन में उत्पन्न होती है, चित्त में उत्पन्न होती है। और इसलिए परिव्राजक सिद्धार्थ कहते हैं कि कौन बुद्धिमान आदमी ये सब करना चाहेगा? कौन बुद्धिमान संयत आदमी इसमें आनंद मनाएगा? ये काम विषय उल्का के समान है। क्या कहते हैं परिव्राजक सिद्धार्थ? कि ये काम विषय उल्का के समान है, और इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण बनते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? ये तो बिल्कुल पिपासा की तरह, ये पीछे पड़ने पर पिपासा में वृद्धि का कारण बन जाते हैं। तो कौन इसमें संतुष्टि अनुभव करेगा? ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है। राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं, बाबा साहेब लिखते हैं कि ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? ये काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है।
जैसे सारे इंद्रिय नाशवान है, बिल्कुल वैसे ही ये भी नाशवान है। जो भी इनमें रमण करता है ये उसके लिए विपत्तिजनक होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? फिर पूछते हैं कि बताओ कि जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है ये उसका सुख हर लेते हैं। जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है ये उसका सुख हर लेते हैं और उसके विनाश का कारण बन जाते हैं। ये एक क्रुद्ध निर्दय सर्प के समान है। कौन बुद्धिमान और संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? कैसे होगा बताइए? परिव्राजक सिद्धार्थ का राजा बिंबिसार से यह सवाल है। फिर पूछते हैं, देखिए कि जिन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती जैसी एक कुत्ते की हड्डी चाटने से जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन काम भोगों में इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि कोई कुत्ता किसी हड्डी को चाट रहा है और फिर तब भी वो कभी संतुष्ट नहीं होता। फिर वे कहते हैं कि जो दरिद्र कामांध है, जो विषयाशा का दास है, वो इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भूनकर जान गंवाते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश के ही कारण बनते हैं। बड़े सामान्य सा उदाहरण दे रहे हैं परिव्राजक सिद्धार्थ। कहते हैं कि भाई मछली सिर्फ छोटी सी लालसा के कारण उस लोहे के कांटे का शिकार बन जाती है, क्योंकि वो लोहे का कांटा ही निगल लेती है और शिकार बन जाती है, फंस जाती है जाल में। बस ऐसे ही है काम भोग, ये विनाश की ओर लेके जाते हैं। वो कहते हैं गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जलकर मर जाते हैं। हम देखते हैं पतंगों को कहीं कि जो सिर्फ दीपक की चमक के कारण उसकी लौ में आस पास इधर उधर घूमते रहते हैं और बस वहीं खत्म हो जाते हैं। यह जो सामान्यतया कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार करके देखा जाए तो उनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी भी ऐसी ही वस्तुएं, ये सभी चीजें अधिक से अधिक दुख के मार्जन मात्र है। परिव्राजक सिद्धार्थ अभी उन्होंने अपनी यात्रा को सिर्फ आरंभ किया है और राजगृह के पास एक पर्वत पर बैठे हैं और राजा बिंबिसार ने जो कहा कि भाई ये तुम्हारी उम्र नहीं है, तुमने सन्यासी नहीं होना चाहिए। और तब उन्होंने जितने तर्क दिए उन तर्कों को इस समय परिव्राजक सिद्धार्थ कैसे काट रहे हैं। ये उनको समझा रहे हैं कि काम भोग का जीवन ये कितना बेमतलब का जीवन है। फिर वे कहते हैं पानी प्यास बुझाने के लिए होता है। सत्य है, पानी प्यास बुझाने के लिए होता है और भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा धूप और वर्षा से बचाने के लिए और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए। इतनी ही उपयोगिता है इसकी। पानी प्यास बुझाने के लिए, भोजन भूख मिटाने के लिए, वस्त्र हवा और धूप और ये जो प्राकृतिक जितना कुछ बदलाव होता रहता है उससे थोड़ा सा बचाव करने के लिए, बचने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए। अब ये जो इतना जो है निर्वस्त्रता को ढकने के लिए जो वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, बस
इस प्रकार शय्या तंद्रा के विघात के लिए है, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए, और इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। ये जितनी जरूरी चीजें हैं ये एक निश्चित मात्रा में ग्रहण करनी चाहिए, संयत होकर। इसमें एक सीमा होनी चाहिए, वरना राजा के पास तो असीमित इच्छाएं हैं। एक राज्य को जीतने के बाद अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए फिर दूसरी तरफ आक्रमण, और ये चलता ही रहता है। लेकिन हमें रहने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, ये परिव्राजक सिद्धार्थ राजा बिंबिसार को बता रहे हैं। फिर वे कहते हैं, देखिए कि जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे आदमियों के दुख हरण के ही साधन हैं, वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा? क्या भोजन हमारा भोग्य वस्तु है? क्या वस्त्र हमारा भोग्य वस्तु है? क्या पानी हमारा भोग्य वस्तु है? नहीं, वो जीवन की आवश्यक वस्तु है, और इसलिए उसका एक सीमित मात्रा में हमारी आवश्यकता के अनुसार एक निश्चित उपयोग करना, यही सही बात है। ये परिव्राजक सिद्धार्थ राजा बिंबिसार से कह रहे हैं। और इस बात को आगे बढ़ने से पहले यहाँ हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो रुकते हैं इस वादे के साथ कि बुद्ध और उनका धम्म, इसी ग्रंथ की इस पूरी पठन प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे जब अगली कड़ी में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।